डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ एलएचबी कोर्सेज पार्ट 2 का बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे एलएचबी कोर्स में आपका एयर ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। मेरा लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग बोले थे ब्रेकिंग सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स का बारे में, सिस्टम के बारे में कैसे काम किया करते थे, कैसे कनेक्शन करते थे। इसका साथ डब्ल्यूएसपी सिस्टम कनेक्शन है वो भी हम लोग दिखाया था। तो आज हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएसपी सिस्टम सॉरी मैं या ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं इसी का बारे में। देखिए ये आईसीएफ में हम लोग बोले थे एयर ब्रेक सिस्टम आपका कॉम्प्रेस्ड एयर द्वारा आपको काम करते हैं। इसमें एलएचबी में भी आपको सेम प्रोसीड्यूर है। इन एलएचबी को से ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम काम करते हैं। तो यहाँ जो है ट्विन पाइप जो हम लोग लगाते हैं इसका मतलब है आपका दो पाइप है, एक है आपको ब्रेक पाइप, एक है आपको फीड पाइप। ब्रेक पाइप जो है ना ग्रीन कलर का होते हैं, उसमें प्रेशर जो डेवलप करते हैं मैक्सिमम उसका प्रेशर होते हैं आपको 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फीड पाइप जो कनेक्शन रहते हैं इसमें जो है ना 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मैक्सिमम आपको प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से होता है वो, मेरा जो इंजन है इंजन में जो कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर का साथ आपको जो मेन रिजर्वर है जिसका प्रेशर 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डेवलप करते हैं, वहाँ से जो है हम लोग ए9 भाग द्वारा ब्रेक पाइप का साथ और फीड पाइप का साथ आपको मेन रिजर्वर का साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है एलएचबी में, इसमें भी आपको जो है ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज एयर ब्रेक सिस्टम है, जिसमें एप्लीकेशन टाइम होता है आपको 3 से 5 सेकेंड। इसका रिलीजिंग टाइम होता है आपको 15 से 20 सेकेंड। तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में हम लोग जानते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर से जो है काम करते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपको कॉम्प्रेस्ड एयर से, इसमें लोको में कंप्रेसर है, उसी कंप्रेसर से जो है आपका ब्रेक पाइप में या फीड पाइप में प्रेशर डेवलप करते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। फीड पाइप में जो कनेक्शन है हम लोग दिखाए थे, फीड पाइप से आपको आइसोलेटिंग कॉक, डार्ट कलेक्टर होते हुए आपका जो है नॉन रिटर्न वाल्व होते हुए आपको ऑक्सिलरी रिजर्वायर में आते हैं। और ब्रेक पाइप से जो है आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको आता है डीबी होते हुए ऑक्सिलरी रिजर्वायर में। तो यहाँ भी आपको दोनों साइड से आपको प्रेशर डेवलप होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में। तो कैसे काम करते हैं, आपको ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है जनरली आपका फॉर द ड्रॉपिंग द ब्रेक पाइप प्रेशर। तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर जो है आपका ब्रेक सिलेंडर में घुसते हैं, और ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन है वो फॉरवर्ड मूवमेंट होते हैं, और फॉरवर्ड मूवमेंट होने से ब्रेक लग जाता है। उसमें ब्रेक का साथ आपको ब्रेक कैलिपर यूनिट है, वो ब्रेक कैलिपर यूनिट जाके आपका डिस्क का साथ आपको कनेक्ट होते हैं और ब्रेक फोर्स अप्लाई करते हैं आपको डिस्क में, जिसका वजह से हम लोग का ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो इस सिस्टम में भी आपको जो है ना दिस सिस्टम हैविंग द 3 स्टेजेस, एक है आपको चार्जिंग, एक है एप्लीकेशन, एक है रिलीजिंग स्टेज। तो कैसे काम करते हैं इसका बारे में भी हम लोग बात किए थे। यहाँ पर देखिए दो पाइप कनेक्शन है, यहाँ पर एक है आपका ब्रेक पाइप नीचे वाला, एक है ऊपर वाला है फीड पाइप। इसका साथ दोनों एंड में आपका एंगल कॉक लगा हुआ है। तो ब्रेक पाइप से एंगल कॉक एक साइड में आपको इंजन का साथ और दूसरा एंड में आपको दूसरा कोच का साथ, ऐसे करते करते आपको 24 कोच में जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ ब्रेक पाइप से एक कनेक्शन आया है आपको डार्ट कलेक्टर होते हुए, प्रेशर स्विच होते हुए आपका जो है ना प्रेशर गेज कनेक्टेड है, उसका साथ आपको सीपीबी दैट इज डीबी का साथ एक कनेक्शन है जिसका एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका नाम है आपको सीपीबी। सीपीबी इज नथिंग, सीपीबी जो है एक केवल पाइप को कनेक्ट करते हैं, लेकिन किसका साथ कनेक्ट करते हैं आपको ब्रेक पाइप का, जैसे ब्रेक पाइप है ब्रेक पाइप का साथ डीबी डीबी का साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है वो भी आपको डीबी का साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू द सीपीबी। तो सीपीबी इसलिए दिया गया है ताकि डीबी को अगर खोलना पड़े तो पाइप का कोई कनेक्शन को खोलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी सीआर का साथ देखिए गेज लगा हुआ है, जिसका द्वारा हम लोग सीआर का प्रेशर भी आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ से डीबी से जो है एक कनेक्शन और आ रहा है जिसमें आइसोलेटिंग कॉक होते हुए डार्ट कलेक्टर होते हुए हैं। यहाँ जो है ना DB1 DB2 जिसका नाम है आपको डाउन वाल्व। ये जानते हैं आपका जो है ना एलएचबी में एक सिस्टम लगा हुआ है अलग से जिसका नाम है आपको व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, दैट इज डायरेक्ट डब्ल्यूएसपी सिस्टम लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं जब गाड़ी का स्पीड आपको 160 kmph हो जाता है, उसमें
एक अलग से सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका वजह से आपको जो है व्हील में कोई व्हील को स्लाइडिंग से बचाता है। तो इसमें है डाउन वाल्व 1, इसमें है डाउन वाल्व 2। तो इसका मतलब है आपको 4 जो सिलेंडर रहता है एक ही बोगी में, क्योंकि आपका जो है चार व्हील है, तो चारों व्हील का साथ आपका जो है डाउन वाल्व लगा हुआ है, 4 ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये डाउन वाल्व कैसे काम करते हैं इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ से एक कनेक्शन और आया है जिसका नाम है आपको BKI, मतलब आपको ब्रेक इंडिकेटर। तो ब्रेक आईसीएम में जैसे हम लोग को मालूम था, जो कोई ब्रेक इंडिकेटर नहीं था, इसका वजह से हम लोग ब्रेक अप्लाइड पोजीशन में है कि आपको रिलीज पोजीशन में, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता था, केवल हम लोग को आंखों से देख के बताना पड़ता था। लेकिन यहाँ जो है आपका अगर ब्रेक एवरेज पोजीशन में होगा तो ब्रेक इंडिकेटर आपको शो करेंगे रेड कलर, अगर ब्रेक रिलीज पोजीशन में रहेंगे वो ब्रेक इंडिकेटर शो करेंगे आपका ग्रीन कलर का। इधर से देखिए फीड पाइप से एक कनेक्शन और आ रहा है, आइसोलेटिंग कॉक होते हुए, डार्ट कलेक्टर होते हुए, आपको एनआरबी होते हुए, ऑक्सिलरी रिजर्वर होते हुए आपको जो है डीबी में जा रहा है, डीबी का साथ कनेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कि आईसीएम में नहीं था, यहाँ पर देखिए एक ऑक्सिलरी रिजर्वर और है जिसका कैपेसिटी है आपको 75 लीटर्स का। यहाँ जो ऑक्सिलरी रिजर्वर हुई इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एयरबैग सिस्टम, इसका कैपेसिटी है 125 लीटर्स का। इसमें भी आपको एक आइसोलेटिंग कॉक लगा के उसका बाद टॉयलेट सिस्टम में गया है। हम लोग जानते हैं बायो टॉयलेट सिस्टम में आपका जो है एयर प्रेशर का जरूरत पड़ते हैं, तो यहाँ के लिए इसके लिए जो है ना एक 75 लीटर्स का ऑक्सिलरी रिजर्वर लगा दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ ब्रेक पाइप का साथ एक कनेक्शन और है जिसका साथ आपको जिसको बोलते हैं ब्रेक एक्सीलरेटर। इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक देके ब्रेक एक्सीलरेटर लगा दिया गया है। ये भी जो है आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम में आपको काम आते हैं, क्योंकि गाड़ी का स्पीड हम लोग जानते हैं एलएचबी कोर्स में आपको ज़्यादा गाड़ी का स्पीड है, इसलिए जो है एक ब्रेक एक्सीलरेटर दिया जाता है। इसका फंक्शन भी हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए पीए सिस्टम, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। इसमें दो वाल्व है, एक है पीईएबी, एक है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो ये ब्रेक पाइप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ भी एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, यहाँ हम दिखाया नहीं है बट एक आइसोलेटिंग कॉक लगाया हुआ है। तो 4 आपको एंगल कॉक है आपका गाड़ी का दोनों एंड में, दो दो करके। और यहाँ जो है आपका पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। इस सिस्टम जो है हम अपना से जो है एक फिगर बनाए हैं, यही आपको कनेक्शन है। इसी से आपको जो है ना यहाँ पर देखिए मैनुअल हम फुल फॉर्म लिखे हैं, डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें जो है ना आपका सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ दिखा रहे हैं आपका कैसे कैसे आपको किसका साथ कनेक्शन है, वेक पाइप हीट पाइप। उसका बाद आपको जो है ना एंगल कॉक लगा हुआ है दोनों साइड में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डीवी है, रिले वाल्व है, इसका प्रेशर गेज है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आपको कनेक्शन है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर हम एक कनेक्शन दिखाया है आपका, इसका बारे में और डिटेल्स में हम दिखाएंगे आपको। डबल सिस्टम कैसे काम करते हैं ये जो है कैसे, इसका बारे में। तो यहाँ हम लोग जो डीबी जो यूज करते हैं वो रिले टाइप का डीबी हम लोग यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम को आपको ठीक रखने के लिए हम लोग बोले थे ब्रेक एप्लीकेशन टाइम है आपको 3 से 5 सेकंड, रिलीजिंग टाइम है 15 से 20 सेकंड। इसको जो है आपको इंश्योर करते हैं जो है ना इसी बीच में आपको एप्लीकेशन भी हो, रिलीज भी हो। नेक्स्ट क्या है आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को, कि कैसे आपका अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन ऑफ द बीटी प्रेशर। दिस प्री कंट्रोल प्रेशर ये जो मेंटेन करते हैं रिले वाल्व द्वारा, इसमें डायरेक्टली माउंटेड डीबी का ऊपर में आपको रिले वाल्व लगा हुआ रहता है और उसी द्वारा जो है ना मेंटेन करते रहते हैं। ये ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर सप्लाई करते हैं जो सिलेंडर में ऑक्सिलरी रिजर्वर से मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर सप्लाई करते हैं और उसका लिमिट भी रखते हैं जिसका द्वारा जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रेशर आपको ब्रेक सिलेंडर में नहीं घुसे। अगर डीबी जो है कोई मेल फंक्शन कर रहा है, डीबी में जो है डीबी द्वारा कोई जो है ना एयर प्रेशर आपको जहाँ जो जब जरूरत नहीं पड़ता है तब भी जो है ब्रेक सिलेंडर में घुस जाते हैं, तो उसमें एक काटा वाल्व हम लोग का रहता है आइसोलेटिंग कॉक, जिसमें जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ताकि जो है ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा घुस के जो है ब्रेक को अप्लाई ना करे। तो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं देखिए ब्रेक सिस्टम जो है इसका डिस्क्रिप्शन में ब्रेक पैड कितना है आपको 35 मिलीमीटर थिकनेस का कंपोजिट ब्रेक पैड है। उसमें जो 28 मिलीमीटर तक इसमें जो है आपका मैक्सिमम वेयर लिमिट रखा गया है, दैट इज 7 मिलीमीटर है कॉन्डेमिंग साइज। क्वांटिटी फॉर पोज जो है ये आपको कितना है 32 नंबर है। 16 तो है लेफ्ट हैंड का, 16 तो है आपको राइट हैंड का।
तो इसका मतलब है एक एक बोगी में जो है आपका 16 हेड करके है, और दोनों आपको जो है ना 8-8 करके आपको लेफ्ट साइड आपको 8 गो, राइट साइड 8 तो है। ब्रेक कैलिपर यूनिट आप लोग जानते हैं, एक एक सिलेंडर का साथ आपको एक ब्रेक कैलिपर यूनिट रहता है। डिस्क रहते हैं, ब्रेक डिस्क देखिए, नो व्हील वेयर ड्यू टू द ब्रेकिंग। डिस्क हम लोग इसलिए लगाया गया अलग से ताकि जो है डायरेक्टली जो है ना चक्का का साथ कोई वियरिंग ना हो। अ, ये जो डिस्क है इसमें जो है आपको इंटरनली हम लोग वेंटेड रखे हैं एक्सेल माउंटेड डिस्क, ताकि गुड हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, इसमें जो है आपका ब्रेकिंग जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो। मटेरियल हम लोग जो यूज़ करते हैं इसमें कास्ट आयरन का 8 नंबर्स आपको जो है ना पर पोस्ट में, और पार एक्सेल में आपको 2 करके, जिसका डायमेंशन होता है आपको डिस्क का डायमेंशन होता है 640 इंटू 110 मिलीमीटर थिकनेस, और 175 मिलीमीटर फ्रॉम द कॉलर ऑफ द एक्सेल से हम लोग जो जहाँ चक्का फिट करते हैं उसका जो कॉलर है वहाँ से 175 मिलीमीटर दूरी में जो है इसमें डिस्क को हम लोग फिट करते रहते हैं। तो ये जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम है इसमें एक यूनिट है जिसका नाम है स्पीड सेंसर। एक केबल द्वारा जो है आपका व्हील का जो कंट्रोल आर्म है उसका उसका साथ आपको कनेक्ट करते हैं, ये जो है आपका कवर का साथ। तो वहाँ जो है आपका एक स्पीड सेंसर लगाया जाता है जिसका द्वारा हम लोग जो है ना स्पीड को सेंस करते रहते हैं कितना स्पीड है एक्सेल का। तो ये व्हील का, तो व्हील का साथ आपको जो है ना एक एक्सेल का साथ एक फोनिक व्हील रहता है जिसमें टीथ रहता है आपको 80 नंबर्स। इसमें जो है पार कोर्स में जो है आपका फोन नंबर्स आपका जो है रहते हैं आपका फोनिक व्हील, और उसी में जो है आपका चार्ट तो स्पीड सेंसर भी रहते हैं। तो स्पीड सेंसर से जो गैपिंग होता है आपका फोनिक व्हील का वो जनरली आपको 0.9 टू 1.4 मिलीमीटर होता रहता है। यहाँ देखिए ब्रेक एक्सेलेरेटर हम लोग एक छवि देखा रहे आपको। ब्रेक एक्सेलेरेटर हम लोग बोले थे जो ब्रेक पाइप के साथ कनेक्शन रहते हैं, ये आपको जो है ना कहाँ रहते हैं देखिए, माउंटेड ऑन द ब्रेक पाइप वन फॉर कोचेज टू रिड्यूस द फास्ट प्रेशर रिडक्शन फ्रॉम द ब्रेक पाइप। कब होता है जब आपको ब्रेक एक्सेलेटर इमरजेंसी केस में जब ब्रेक एक्सेलेटर सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ब्रेक पाइप से। यहाँ एक ऑरिफिस है उसी द्वारा जो है आपका एटमोस्फेयर में आपको बीपी प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो बीपी प्रेशर हर एक कोर्स का साथ आपको एक एक करके आपको ब्रेक एक्सीलेटर है, इसलिए जो है जब हम लोग इमरजेंसी लगाएंगे तो अब उसमें जो है ना बीपी प्रेशर आपको इक्वली जो है हर एक कोर्स से सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है आपको रिड्यूस करेंगे, ताकि जो है हर एक कोर्स में सेम टाइप ऑफ अमाउंट प्रेशर रिड्यूस होगा और सेम टाइम में जो है ब्रेक अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। इसमें लेग ठीक है, स्टेनलेस स्टील पाइप है, नो प्लेन थ्रेडेड जॉइंट्स, नो थ्रेड रिक्वायरमेंट ऑफ द पाइप। इसमें देखिए स्टेनलेस स्टील का पाइप होते हैं जिसमें कॉर्रोजन कम होता है, इसमें कोई फ्लेंस नहीं है, इसमें कोई थ्रेड जॉइंट नहीं है। इसमें जो है आपका सीमलेस पाइप है, इसमें मेट्रिक पाइप दैट इज सीमलेस प्रिसिशन पाइप है। ये जो पाइप हम लोग यूज करते हैं इसके जनरली आपको मेन पाइपलाइन होता है 28 मिलीमीटर का, जिसमें फीड पाइप हो, ये ब्रेक पाइप हो जिसका थिकनेस है आपको 1.5 मिलीमीटर का। और सीडीटी सिस्टम में माने कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ये बायो टॉयलेट सिस्टम में जो पाइपलाइन हम लोग यूज करते हैं जिसका थिकनेस है आपको 1 मिलीमीटर का, लेकिन पाइप का थिकनेस होता है आपको 10 मिलीमीटर का। पाइप का जो बोर होता है वो आपको 10 मिलीमीटर का, और ब्रेक सिलेंडर का साथ जो पाइप कनेक्शन करते हैं उसका जो थिकनेस है वो 1.5 मिलीमीटर का आपका होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक पाइप का ज्वाइंट हम लोग कैसे करा रहे हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट ऑफ द बोगीज, होस्ट कनेक्शन, फोन नंबर्स टू कनेक्ट द ब्रेक सिलेंडर टू इस एक्सेल। ब्रेक कैलिपर यूनिट क्वांटिटी है 8 उसका सुइटेबल फॉर फिटिंग द पैड, थिकनेस है आपको 35 मिलीमीटर का। ब्रेक सिलेंडर में देखिए हम लोग बोले थे ब्रेक सिलेंडर का साथ आपको स्लैग एडजस्टर लगा हुआ है जिसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक का ब्रेक का साथ आपका डिस्क का साथ जो गैपिंग रहते हैं उसको ऑटोमेटिक आपको एडजस्ट करते रहते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूअस आपको फ्रिक्शन होता है ब्रेक पैड का साथ आपका डिस्क का, तो वहाँ वेयरिंग होता है उसको जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं जिसका नाम है आपको स्लैग एडजस्टर वेरिएबल बाय एसीबी। तो इसमें पिस्टन स्ट्रोक होता है जनरली एलएचबी में जो है 21 मिलीमीटर पिस्टन स्ट्रोक सिलेंडर का। हम लोग आईसीएम में बोले थे आपका मैक्सिमम जो है पिस्टन स्ट्रोक होता है 32 मिलीमीटर, बट एलएचबी में जो है पिस्टन स्ट्रोक मैक्सिमम जो है ना 21 मिलीमीटर है।
फ्लैग कैपेसिटी है 160 मिलीमीटर। ब्रेक सिलेंडर का साइज होते हैं 10 इंची का, आईसीएफ में हम लोग बोले थे 8 इंच का, लेकिन इसमें होता है आपका जो है ना 10 इंच का। यहाँ मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम जो है आपको ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होंगे आपको 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एलएचबी आईसीएफ में हम लोग बोले थे 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो होता है 3.8 केजी। इन इमरजेंसी और फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम होगा आपका जो है ना 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या काम करते हैं, ये ब्रेक कंट्रोल यूनिट में वो फिटेड रहता है एलएचबी को उसमें। ये ब्रांच ब्रेक पाइप का साथ हम लोग देखे थे, जो कनेक्शन देखा था एक पीजी आपको पीएस देखा रहे थे मैंने प्रेशर स्विच, जो कि आपको ब्रेकिंग सिस्टम में आपको काम ब्रेकिंग सिस्टम में आपका जो है ना लगा हुआ है, लेकिन आईसीएफ में नहीं था। ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक्टिवेट करते हैं डब्ल्यूएसपी सिस्टम को। जब आपको कोई एयर प्रेशर आपको ब्रेक सिलेंडर में घुस जाता है, तो आपको डब्ल्यूएसपी सिस्टम द्वारा जो है आपका प्रेशर स्विच ऑपरेट हो जाते हैं, और ब्रेक सिलेंडर में जो हवा घुस जाते हैं उसको जो है ऑपरेट करके उसका हवा को रिलीज करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं, देखिए इट ऑपरेट एज द प्रेशर रेगुलेशन डिवाइस ऑफ द एयर प्रेशर इनसाइड द ब्रेक सिलेंडर एंड एडजस्ट द ब्रेकिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द व्हील रेल फ्रिक्शन कंडीशन एंड प्रिवेंट द व्हील फ्रॉम द लॉकिंग। देखिए व्हील का लॉकिंग से बचाता है, मतलब आपको ब्रेक सिलेंडर में जब अनवांटेड ब्रेकिंग हो जाता है किसी कारण से ब्रेक सिलेंडर में हवा घुस के, तो उस टाइम में जो है ना ब्रेक सिलेंडर का एयर को निकाल देते हैं प्रेशर स्विच द्वारा। प्रेशर स्विच ऑपरेट करते हैं आपको डाउन वाल्व को, और उसको ऑपरेट होने से जो है आपका डाउन वाल्व द्वारा जो है ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को रिलीज करते हैं। इसके अलावा जब जरूरत पड़ता है ब्रेक सिलेंडर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होता है तो व्हील का साथ रेल का जो एडिशन है वो कम हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द व्हील रेल friction condition, that is आपको in rainy season or in high speed when the speed of the train is more than 160 kmph, in that condition if the addition is less in between the wheel and the rail, in that condition pressure switch supplies the air pressure into the brake cylinder as per requirement, so that the braking distance maintain the same in emergency cases। देखिए यहाँ प्रेशर स्विच हम लोग लगा दिखा रहे हैं आपको, जिसको कि बीपी का साथ कनेक्टेड है। तो डब्ल्यूएसपी सिस्टम का बारे में हम लोग जो है ना अगला मेरा जो टॉपिक्स होगा डब्ल्यूएसपी सिस्टम में, उसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप केवल जान लीजिए डब्ल्यूएसपी सिस्टम है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें जो गाड़ी का जो स्पीड होता है 160 kmph, इसके उससे ऊपर में इसमें एडिशन कम हो जाता है, तो आपको डब्ल्यूएसपी सिस्टम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लगाने से आपको क्या होता है, एक तो व्हील को बचाते हैं स्लाइडिंग से, लॉकिंग से। दूसरा जो है आपको जो अवेलेबल एडिशन हमको चाहिए रेल और व्हील का बारे में, ताकि जो है ब्रेकिंग में हम लोग को जो मेंटेन कर सकते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस को, तो इसमें डब्ल्यूएसपी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका बारे में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। ये जो है एयर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी आपको हो गया होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।